तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जिंग व्हाइट गॉड किंग के फॉर्मेशन से बाहर आ गया था, जहां उसने देखा था कि सब बहुत इंजर्ड हैं, तो जिंग शियाओ और बारबेरियन उन सबको हील करने लगे थे। लेकिन तभी शैडो गॉड किंग ने उन सबको अपने कंट्रोल में कर लिया था और वो वहां पर आते ही जिंग को यूनर के मारने की धमकी देने लगता है और उसने उन तीनों मास्टर को जिंग को पकड़ने के लिए भेज दिया था। पर तभी वहां पर जिंग के मास्टर आ जाते हैं। अब इस पार्ट की शुरुआत में हम शैडो गॉड किंग को देखते हैं, जो कि जिंग की मास्टर को देखकर कहता है कि तुम कौन हो, जिस पर जिंग के मास्टर कहते हैं कि तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, और अगर तुम अभी इस फाइट को छोड़ देते हो और इस फाइट से पीछे हट जाते हो तो मैं समझूंगा कि अब कुछ भी नहीं हुआ है और मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। जिस पर शैडो गॉड किंग हंसने लगता है और कहता है कि आज तक किसी ने मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं की और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। और ये बोलकर कि वह तुरंत जिंग के मास्टर पर अटैक कर देता है, जहां उसके बॉडी के बहुत से क्लोन के एक साथ जिंग के मास्टर पर अटैक कर देते हैं, जिन्हें जिंग के मास्टर अपने पावर से रोक देते हैं। लेकिन इसकी वजह से वहां पर बहुत एनर्जी रिलीज होने लगता है, तो ये देखकर जिंग अपने सामने एक शील्ड बना लेता है ताकि उस एनर्जी की वजह से कभी यूनर इंजर्ड ना हो जाए। और दूसरी तरफ जिंग के मास्टर अपने पावर से ब्लैक गॉड किंग पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर बहुत एनर्जी रिलीज होने लगता है और उस एनर्जी की वजह से वो तीनों मास्टर दूर फेंक जाते हैं और शैडो गॉड किंग जिंग के मास्टर के अटैक की वजह से दूर फेंक जाता है, जहां वो अपने आप को किसी तरीके से संभालता है और वो उठते हुए कहता है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो, क्योंकि अब इस लैंड ऑफ फॉलन गॉड में कोई भी ब्रेक थ्रू कर गॉड रिलम को अचीव नहीं कर सकता है और ये करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जिस पर जिंग के मास्टर कहते हैं कि इस लैंड ऑफ द फॉलन गॉड में गॉड रिलम को अचीव नहीं किया जा सकता है, जो एक झूठ है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास इनफ पावर होगा तो तुम इस लैंड ऑफ फॉलन गॉड पर लगे रिस्ट्रिक्शंस को तोड़कर गॉड रिलम को अचीव तुम लोग कर सकते हो। जिस पर शैडो गॉड किंग कहता है कि इसका मतलब तुमने लैंड ऑफ फॉलन गॉड की ओरिजिनल लॉ को मास्टर तुमने वो कर लिया है। तो जिस पर जिंग के मास्टर बोलते हैं कि तुम सही कह रहे हो कि मैं ओरिजिनल लॉ के मास्टर को मैं कर चुका हूँ। जिस पर शैडो गॉड किंग कहता है कि क्या हुआ अगर तुमने ओरिजिनल लॉ को मास्टर कर चुके हो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ तो तुम्हें मरना ही होगा। और ये बोल करके वो अपने किसी पावरफुल टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ का पूरा वेदर चेंज हो जाता है और वहाँ पर काले काले बादल आ जाते हैं और उन बादल में से ब्लैक स्मोक निकलते हैं, जो कि उन तीनों मास्टर को पकड़ लेते हैं और अपने साइड खींचने लगते हैं। तब वो तीनों चिल्लाने लगते हैं कि लॉर्ड प्लीज हमें कुछ मत कीजिए, हम लोगों को जाने दीजिए। पर शैडो गॉड किंग उनकी तीनों की बात ही नहीं सुनता है और तब वहाँ पर शैडो गॉड किंग के पावर की वजह से वहाँ पर एक फॉर्मेशन भी क्रिएट हो जाता है, जिसकी तरफ वो सभी खींचे जाने लगते हैं और यान वो किसी तरह अपने आप पे कंट्रोल कर कहने लगता है कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिएगा, पर वो फिर शैडो गॉड किंग के कंट्रोल में आ जाता है। और दूसरी साइड शियाओ और बारबेरियन भी शैडो गॉड किंग के मैजिक के कंट्रोल में होते हैं और वो दोनों भी उसी फॉर्मेशन की ओर खींचे चले जाते हैं और यूनर भी उस फॉर्मेशन की ओर खींचे जा रही थी और वो उस फॉर्मेशन के अंदर ही जाने वाली थी। लेकिन टाइम रहते ही जिंग यूनर का हाथ पकड़ लेता है और उसे फॉर्मेशन के अंदर जाने से रोक देता है और वो अपने पावर का यूज करके बाकी सबको भी उस फॉर्मेशन के अंदर जाने से रोक देता है। लेकिन अब इस चीज में उसे काफी दिक्कत हो रहा था, जिसको देख करके जिंग के मास्टर अब उन सभी को नीचे एक शील्ड को अंदर डाल देते हैं ताकि वो सब उस फॉर्मेशन के अंदर ना चले जाएं। और हम शैडो गॉड किंग को देखते हैं, जो कि उन तीनों मास्टर के पावर को ऑब्जर्व करने के बाद और भी स्ट्रांग हो गया था। तब वो अपनी बॉडी फॉर्मेशन का यूज उस जिंग के मास्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन जिंग के मास्टर उसके अटैक को बहुत ही आराम से अपने पावर से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन शैडो गॉड किंग का बॉडी फॉर्मेशन तुरंत मास्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन मास्टर सिर्फ अपने 2 फिंगर से अटैक कर यूज उस बॉडी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से शैडो गॉड किंग के हाथ बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन मास्टर नहीं रुकते हैं और तुरंत शैडो गॉड किंग पर अटैक कर देते हैं, लेकिन शैडो गॉड किंग के मास्टर के अटैक से बच जाता है और फिर शैडो गॉड किंग और मास्टर में फाइट होने लगती है और मास्टर जिंग को बाकी सबको ठीक करने को बोलते हैं। तो जिंग भी ठीक है बोलकर अपने पावर का यूज करके वहां पर किसी तरह की फॉर्मेशन को बना देता है, जिसकी वजह से वो सभी ठीक होने लगते हैं। जहाँ शियाओ सबसे पहले अपने होश में आ जाती है तो जिंग उसे शैडो गॉड किंग से फाइट करने को भेज देता है और तभी यूनर भी अपने होश में आ जाती है
लेकिन वो बहुत ज्यादा इंजर्ड होने की वजह से नीचे गिरने लगती है। तो ये देख करके जिंग उसे तुरंत जाकर पकड़ लेता है और उसे नीचे लेकर आ जाता है। तब यूनर अपनी आंख वो खोलती हुए जिंग से पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ। तब वो कहता है कि यूनर फाइनली तुम अपने होश में आ गई। जिस पर यूनर जिंग से पूछती है कि मुझे क्या हो गया था। जिस पर जिंग उसे बताता है कि तुम्हें शैडो गॉड किंग ने अपने कंट्रोल में कर लिया था और तुमने अपने ऊपर से अब तुमने खुद का कंट्रोल खो दिया था। जिस पर यूनर कहती है कि मुझे तो सिर्फ इतना ही याद है कि किसी ने मुझ पर अचानक से अटैक कर दिया था। जिस पर जिंग बहुत ही प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए उससे कहता है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और तुम पहले अपनी कल्टीवेशन कर तुम अपने आप को हील करो। तब यूनर भी ऐसा ही करने लगती है जिसमें उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है। जिसको देख करके जिंग परेशान हो जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें अपने आप से 10 कदम भी दूर नहीं होने दूंगा। जिस पर यूनर कहती है कि तुम्हें इसके लिए अपने आप को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। तब जिंग कहता है लेकिन ये मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। जिस पर यूनर कहती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी गलती है नहीं, क्योंकि मैं केयरफुल नहीं थी और तभी मुझ पर अचानक से अटैक कर दिया गया था। तब वो दोनों ही शैडो गॉड किंग और मास्टर की फाइट को देखने लगते हैं। शैडो गॉड किंग और मास्टर एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे, लेकिन तभी मास्टर शैडो गॉड किंग पर अटैक कर देते हैं। जिनके अटैक को शैडो गॉड किंग रोक तो देता है, पर उससे मास्टर के अटैक को रोकने में बहुत दिक्कत हो रहा था और वो मास्टर के अटैक को नहीं रोक पाता है और पीछे फेंक जाता है। और वहाँ पे तभी शियाओ भी शैडो गॉड किंग के पीछे आ जाती है और वो उस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से शैडो गॉड किंग बहुत पीछे फेंक जाता है। तब वो तुरंत उठकर अपने पावर से शियाओ पर अटैक कर देता है, लेकिन मास्टर बीच में आकर शैडो गॉड किंग के अटैक को अपने पावर से रोक देते हैं और तुरंत अपने पावर की मदद से एक फॉर्मेशन का यूज कर शैडो गॉड किंग को उस फॉर्मेशन के अंदर कैद कर लेते हैं और शियाओ को अपने पावर का यूज करने को इशारा करते हैं। तो शियाओ भी एशियन टेम्पल को अपीयर कर लेती है और एशियन टेम्पल का यूज करके शैडो गॉड किंग पर अटैक कर देती है और शैडो गॉड किंग उस एशियन टेम्पल के पावर को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब उसे कुछ नहीं होता है और वो भी उस एशियन टेम्पल के अंदर चला जाता है। जिसके बाद वो एशियन टेम्पल दोबारा शियाओ के पास आ जाता है। फिर वो एशियन टेम्पल का यूज करके वहीं पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन करने लगती है, क्योंकि उसने एशियन टेम्पल के अंदर शैडो गॉड किंग को भी भेज दिया था। तो वो शैडो गॉड किंग के पावर को ऑब्जर्व करने लगती है और अब इसके साथ ही ये पार्ट ये पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।